स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल SKG मलिक में। दोस्तों, आज हम आपको क्यूब यानी घन करना सिखाते हैं। कैसे हम आसानी से किसी भी संख्या का घन निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको हमारी पूरी वीडियो देखनी होगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो हम आपको 4 तरह से बताते हैं कैसे हम किसी भी संख्या का आसानी से घन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले पहला तरीका, जिसका दोनों अंक समान हों, जिसके दोनों अंक समान हों। तो जिसके भी दोनों अंक समान होंगे उसका हम घन कैसे आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे 11, ऐसे तो 11 का आपको याद होगा। 22, इनके हम आसानी से घन कैसे निकाल सकते हैं। इसमें दोनों अंक समान है, 1 1 2 2। तो करना क्या है, इसमें कौन सा अंक का यूज हुआ है? 1। तो 1 की क्यूब क्या होती है? 1, उसको 4 बार लिख देना है। 1 2 3 4। ठीक है, कितने बार लिख देना है? 4। अब जो बीच के हैं उनका हमको दुगुना कर देना है। तो 1 का दुगुना 2, 1 का दुगुना 2। अब इनको जोड़ देते हैं। 1 का 1, 2 और 1 3, 2 और 1 3 और 1 का 1। तो 11 की क्यूब कितना हो गया? 1331। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे हम आसानी से जिसके दोनों अंक समान हो उनका क्यूब आसानी के साथ निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जैसे 22 का निकालना है तो हम कौन सा यूज हुआ है? 2। तो 2 की क्यूब कितनी होती है? 8। तो 8 को कितनी बार लिख देंगे? 4 बार। और बीच वालों को क्या कर देंगे? 2 गुना। ठीक है, अब इनको क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो 8 के 8, 16 और 8 24, यहाँ से लगे 2। 16 8 24, 2 हासिल 26, यहाँ से लगे 2, 8 और 2 10। तो 22 की क्यूब कितना होगा? 10,648। ऐसे हम किसी भी संख्या का जिसके दोनों अंक समान हो उनका क्यूब आसानी से निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? जिसका इकाई का अंक 1 हो। इकाई का अंक 1 हो। जैसे 11 तो हमने कर ही लिया था। 21 इकाई का अंक 1 है। और आपका 31, इन दो एग्जाम्पल को लेकर देखते हैं। 41 51 61, ये सभी ऐसे क्या हैं जिनका इकाई का अंक 1 है। तो कैसे हम इनका क्यूब निकालते हैं, चलिए देखते हैं। तो जिसका इकाई का अंक 1 हो तो इसमें क्या लिखा हुआ है? 21, यानी 2 और 1। तो इनको अलग अलग लिख देते हैं, 2 और 1। अब 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। और 4 दूनी क्या होगा? 8। कैसे? 21 को ऐसे ही थोड़ा गैप देकर लिख दिया, 2 और 1। 2 का स्क्वायर 4 और 4 दूनी 8। फिर वही बीच वालों का 2 गुना, और इनको क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। 1 का 1, 4 2 6, 8 4 12, 1 हासिल 8 और 1 9। तो 21 का क्यूब क्या होगा? 9261 होगा। तो ऐसे हम जिसका भी इकाई का अंक होगा उसका क्यूब निकाल सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे 31 है तो क्या करेंगे? ऐसे ही लिख देंगे, थोड़ा गैप देंगे, 3 और 1। अब 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9, और 9 3 क्या होगा? 27। ठीक है, अब बीच वालों को क्या करना है? 2 गुना, और इनको क्या कर देना है? जोड़ देना है। 1 6 3 9, 18 9 27, यहाँ से लगे 2, 27 और 2 29। तो 31 के क्यूब क्या होगा? 29,791। तो ऐसे हम जिसका इकाई का अंक 1 होगा उसकी क्यूब आसानी से निकाल सकते हैं। आप वीडियो को पूरा देखिए,
जो सबसे लास्ट चौथा नियम होगा वो ऐसा होगा जो किसी भी संख्या पर अप्लाई कर सकते हैं। तो उससे पहले हम देखते हैं रियल नंबर, अपना रूल नंबर 3 क्या कहता है, जिसका धाई का अंक 1 हो। धाई का अंक 1 हो। किसका होता है धाई का अंक? जैसे 12, 14, 15, 17, ये सभी क्या हैं जिनके धाई के अंक 1 हैं। तो इनके क्यूब यानी घन कैसे कर सकते हैं? चलिए, आपकी धाई का अंक 1 है तो ऐसे इधर से ही लिख देते हैं 1 और 2, थोड़ा गैप देके 1 और 2, उसमें इकाई का अंक था तो हम इकाई की तरफ से ऐसे लिख के चले। अब फिर वही 2 का स्क्वायर 4 और 4 दूनी 8 और बीच वालों का 2 गुना। अब इनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 8, 8 4 12, 4 तो 6 और 1 7 और 1 का 1, तो 12 की क्यूब क्या होगी 1728। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। 14 का क्यूब तो क्या है 14, यानी गैप देके क्या लिख देंगे 1 और 4, फिर 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 और 16 चौका क्या होगा 64। अब बीच वालों को क्या करना है 2 गुना, 16 का 2 गुना 32, 4 का 2 गुना 8। अब इनको क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो 64 का 4 का यहाँ से लगे 6। ठीक है, 32 और 16 48, 48 और 6 कितने हो गए 54। हंसी लगे 5, 8 4 12 और 5 17, हंसी लगा 1 और 1 2, तो 14 की क्यूब कितना होगा 2744 होगा। तो ऐसे हम जिसका भी धाई का अंक 1 होगा उसका क्यूब आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं अपने सबसे आखिरी रूल नंबर 4, जिससे हम किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। कभी भी कोई भी संख्या हो, में कुछ नहीं देखना, तो कोई भी संख्या हो। नंबर 4 क्या है, कोई भी संख्या। जैसे हम लेते हैं 15 ही लेते हैं, हम धाई वाले से भी निकाल सकते हैं लेकिन इससे, ठीक है। एक और इसके अलावा लेंगे एग्जाम्पल। चलिए पहले इसको ही देखते क्या करना है। अब इसमें क्या है 1 और 5 का यूज हुआ है, तो 1 की क्यूब क्या होती है 1 लिख लीजिए, और 5 की क्यूब क्या होती है 125, उसको इधर लिख लीजिए। 1 की क्यूब 1, 5 की क्यूब 125। ठीक है, अब क्या करना है, अब इधर से 1 का स्क्वायर लेना है, तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 पंजे 5। अब इधर से ऐसे ही करना है, इसका स्क्वायर लेना है, तो 5 का स्क्वायर 25 और 25 ही कम 25 हो गया। क्या याद रखना है, पहले क्यूब यहाँ भी क्यूब, पहले अंक की क्यूब स्टार्टिंग में, दूसरे अंक की क्यूब लास्ट में, फिर दूसरा पॉइंट पहले अंक का स्क्वायर गुणा दूसरा अंक, फिर इसके लिए दूसरे अंक का स्क्वायर और इसके, ओके, और फिर वही बीच वालों का 2 गुना, और इनको क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो 125 का 5 का यहाँ से लगे 12, तो 12 यहाँ से यहाँ जोड़ देंगे, तो कितने हो गए 25 और 50 75, 75 और 12 कितने हो गए 87, 87 का 7 का यहाँ से लगे 8, 10 5 15, 15 और 8 23, यहाँ से लगे 2 और 2 और 1 3, तो 15 की क्यूब कितना होगा 3375। तो ऐसे हम किसी भी संख्या में निकाल सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे 23 यानी 23 की क्यूब हमें निकालनी है, तो कैसे निकाल सकते हैं। तो क्या करते हैं, ये स्टार्टिंग का अंक है तो इसकी 2 की पावर 3 कितनी होगी 8, ये लास्ट का अंक है तो 3 की पावर 3 कितनी हुई 3 3 होती है 27, लास्ट में रखते हैं। अब इसका स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 दिए 12। अब इसका स्क्वायर करना है, 3 तिया 9 और 9 दूनी 18, यानी पहले तो क्यूब होगी दोनों तरफ, फिर एक कम कर देंगे यानी स्क्वायर और इसकी गुना, ठीक है। ऐसे इधर से इसका स्क्वायर और इसकी गुना, क्लियर। अब बीच वालों का
2 गुना, और इनको क्या कर देंगे, जोड़ देते हैं। तो 27 का 7 का यहाँ से लगे 2, 36 और 18 54, 54 2 56, यहाँ से लगे 5, 24 12 36, 36 5 41, यहाँ से लगे 4 और 8 और 4 12। तो 23 की क्यूब क्या होगी, 12,167। ऐसे हम किसी भी संख्या का आसानी के साथ क्यूब निकाल सकते हैं। तो अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।